धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन के अवसर पर कैलाश धाम से मंदिर चौपड़ा पर जिले के शीर्ष भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पूर्ण विधि विधान के साथ आचार्य योगेश शास्त्री ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। रुद्राभिषेक के मुख्य यजमान के रूप में संयोजक विजय श्रीवास्तव, सह संयोजक राम कुमार गर्ग, हेम सिंह बघेला, रजा जनसंघी, नरेंद्र तोमर ने पूजा अर्चना कर रुद्र महाभिषेक प्रारंभ किया। साथ ही सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दुग्ध, गंगाजल, पंचामृत में रुद्र अभिषेक कर सामूहिक आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन राजनिवास पैलेस में केक काटकर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही मिठाई, फल वितरण किए गए। आतिशबाजी एवं ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम समापन हुआ। इससे पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेतागणों, पार्टी पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार की उपलब्धियों एवं उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों पर कार्यकर्ताओं ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिला महामंत्री डॉक्टर रविंद्र सिरोती ने किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन, मनोज राजौरिया, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, गिरिराज सिंह मलिंगा, बहादुर सिंह त्यागी, शरीफ खान एडवोकेट, ताराचंद्र गोयल, रामकुमार त्यागी, नत्थी सिंह जाट, अलीमुद्दीन अंसारी, रामवती जाटव, रामवीर त्यागी, बांकीलाल, अकील अहमद बॉबी, शैलेंद्र सिंह यादव, विजय श्रीवास्तव, कल्पना शर्मा, कीर्ति सिंह राजावत, वंदना शिवहरे समेत पार्टी पदाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्षों सहित कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के सागरपाड़ा जलदाय विभाग के परिसर में सॉफ्ट स्टार्टर के सिलेंडर पैनल में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर पैनल में ब्लास्ट होने की वजह से मौके पर काम कर रहे 2 ठेका कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें साथी कर्मचारियों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को इलाज के लिए रेफर किया गया है। अस्पताल पहुंचे घायलों के परिजनों ने बताया कि धौलपुर शहर में चंबल नदी से पानी की सप्लाई की जाती है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मोटर लगाई गई हैं। शहर में पानी सप्लाई के लिए मोटरों को चलाने का ठेका लाहौटी बिल्डकॉम को दिया गया है। अस्पताल पहुंचे साथी कर्मचारियों ने बताया कि शनिवार को पानी सप्लाई की मोटर बंद होने पर ठेका कर्मचारी जसराज सिंह चौहान पुत्र राजवीर सिंह निवासी संतर रोड और प्रवीण माहौर पुत्र महावीर प्रसाद निवासी पटपरा सागरपाड़ा स्थित जलदाय विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने मोटर ठीक करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर के पैनल को जैसे ही खोला तो अचानक ब्लास्ट हो गया। अचानक हुए ब्लास्ट की वजह से दोनों ठेका कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें उच्च उपचार के लिए रेफर किया गया है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मोटर बंद हो गई थी, उसको रिपेयर कर रहे थे तो रिपेयर का पैनल दिखा इन्होंने। पैनल को चेक करते समय पैनल में ब्लास्टिंग मेरे हो गई थी। ऐसे तो सेफ्टी नहीं थी, सेफ्टी कुछ पहने नहीं थे, हाथ वाले ग्लव्स? वो तो सब कुछ था, मैं बताऊं, पर वो पैनल को पहले ऊपर से चेक कर रहे थे। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर फूलपुर मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सागरपाड़ा निवासी राजीपुत्र दीनदयाल अपनी पत्नी ममता के साथ बाइक पर सवार होकर दामाद को बाइक दिलाने के लिए हीरो होंडा एजेंसी जा रहे थे। इसी दौरान जब वे सड़क पार कर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज गति के ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम कराया गया और शव को परिजनों को सौंप दिया गया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब कस्बे में शनिवार की शाम के समय विद्युत शॉर्ट सर्किट से हीरो कंपनी के शोरूम में आग लग गई। आग लगने से शोरूम और वर्कशॉप में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। प्लास्टिक के सामान में लगी आग ने पल भर में विकराल रूप ले लिया। कस्बे में भी हड़कंप के हालात बन गए। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हीरो कंपनी के सब डीलर ललित त्यागी ने बताया कि शाम के समय अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके बाइक के शोरूम में आग लगी, जो तेज हवा के चलते उनके मकान तक भी पहुंच गई। आग लगते ही गोदाम और मकान में मौजूद सभी लोग जान बचाकर बाहर निकल आए। घटना के बाद आग लगने की सूचना दमकल को दी गई। दमकल के पहुंचने से पहले ही 50 से अधिक नई बाइक पार्ट्स और घर में रखा दूसरा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने बताया कि बाइक
ऐसे सीरीज और घरेलू सामान के जल जाने से करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले गोदाम में आग लगी थी, जिसके बाद आग उनके मकान तक पहुंच गई। जिस आग की चपेट में आने से 50 बाइक एसेसरीज और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। हीरो कंपनी के शोरूम एवं गोदाम के पीछे की तरफ इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप की दूरी करीब 100 मीटर के आसपास थी। आग लगने से पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारियों में भी दहशत फैल गई। वो पेट्रोल पंप को छोड़कर कर्मचारी भी दूर भाग गए। बताया जा रहा है कि हीरो कंपनी संचालक के मकान में गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे, लेकिन आग वहां तक नहीं पहुंच सकी, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। मामले की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सहपू थाना एसएचओ हरेंद्र सिंह ने बताया कि दमकल गाड़ी के पहुंचने पर आग पर काबू पा लिया है। प्रशासन की टीम आग हादसे के कारणों की जांच कर रही है। औरंगजेब को लेकर इस समय छिड़ी बहस में अब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री हो गई है। ग्वालियर पहुंचे सिंधिया का औरंगजेब पर बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि योद्धाओं पर गर्व है, लेकिन कुछ लोग अभी भी विदेशी आक्रांताओं से आकर्षित हैं और अब तो एक तरीके से उनकी जय जयकार करने लगे हैं। विपक्ष उसी मानसिकता में अभी भी अटका हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है, वो अभी भी अतीत में अटके हुए हैं। सिंधिया ने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे अपनी भारत माता पर गर्व है, हमारे योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। चाहे वो आदिवासी समाज के हों, चाहे वो अनेक समाज के हों, केवल मराठा समाज के ही नहीं बल्कि अनेकों समाज के हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरे पूर्वजों ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति इतनी महान है, कोई 200, 400-500 साल पुरानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसका उल्लेख हमें सभी चीज़ों को एकत्रित करके जो प्रधानमंत्री जी की भी विचारधारा है उसी के अनुसार विश्व पटल पर निखारना होगा। औरंगजेब को लेकर सियासत कर रहे हैं, कह रहे महिमा मंडन कर रहे हैं, कह रहे मंदिरों का निर्माण कराया था, जीडीपी सबसे अच्छी रही औरंगजेब के समय में, सपा और कांग्रेस औरंगजेब की महिमा मंडन कर रही है। कुछ लोग अभी भी विदेशी आक्रांताओं से आकर्षित हैं और उनके एक तरीके से उनके जय जयकार करने में अभी भी लगे हैं। मैं भारत माता का नागरिक हूँ, मुझे अपनी भारत माता पर गर्व है, हमारे योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने इस भारत माता को आज़ाद करने के लिए अपनी जीवन की बलिदान दी। चाहे वो आदिवासी समाज के हुए हों, चाहे वो अनेक समाज के हों, केवल मराठा समाज नहीं लेकिन अनेक समाज के हों। छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरे पूर्वजों ने भी अपनी जीवन की बलिदान दी और मैं मानता हूँ कि भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति इतनी महान है और कोई 200, 400, 500 साल पुरानी नहीं है, हज़ारों साल पुरानी है। और इसका उल्लेख अब हमें सभी चीज़ों को इकट्ठा करके जो प्रधानमंत्री जी की भी विचारधारा है विश्व पटल पर हमें निखारना होगा। क्यों कह रहा है? क्योंकि विपक्ष उसी मानसिकता में अभी भी अटका हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है, वो अभी भी अतीत में अटके हुए हैं। विदेश मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ संकेत है जब महिलाओं का सशक्तिकरण पूरे विश्व में अगर कहीं हो रहा है तो भारत में हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के ऐतिहासिक किले का आधा हिस्सा निजी कंपनियों के सौंदर्यीकरण के तहत आएगा। ऐसे में ग्वालियर किले को निजी हाथों को सौंपे जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर के किले पर पहुंचकर पुरातत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को ज्ञापन दिया और निजीकरण के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने कहा कि यह जन जन की आस्था का विषय है और हमारी विश्व विख्यात धरोहर से खिलवाड़ कर पूंजीपतियों को लाभ देने की साजिश है। ग्वालियर किले के रखरखाव का काम इंडिगो जैसी पूंजीपति कंपनी को दिया जा रहा है, जिसका हम विरोध करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और आगा खान कल्चरल सर्विसेज फोरम के साथ MOU किया है। राज्य पुरातत्व विभाग की देखरेख में ये कंपनियां किले के हिस्सों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण करेंगी, लेकिन अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। ये कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये मुझे ज्ञापन दिया गया है
कि ये किले को जो निजी कंपनी को रखरखाव के लिए दे रहे हैं, उसे हम नहीं देने देंगे। उसके लिए आंदोलन के लिए कह रहे हैं। कौन सी कंपनी है किनको? अच्छा, जो समाचार पत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है, इंडिगो कंपनी और आगा खां को इसके रखरखाव के लिए दिया गया है, इस तरह से। अब संग्रहालय का वो किले का तो पूरे ही हिस्सा है, जितना है। टीमें भी आने वाली है सर? हाँ, पता नहीं, इस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है कि कितनी टीमें आने वाली हैं। ज्ञापन के माध्यम से क्या अवगत कराया है कांग्रेस पार्टी ने? इसके ज्ञापन के माध्यम से ये किले को निजीकरण के हाथों में सौंपने के विरोध के संबंध में ये ज्ञापन आया हुआ है। मैं उसी को लेने के लिए यहाँ पर आया था और मैं इसे अपने वरिष्ठ कार्यालय संचालनालय को अग्रेसित कर दूंगा। और ये निजीकरण जो हो रहा है, इससे क्या आय कितनी बढ़ेगी या घटेगी? अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी मांग है कि ग्वालियर का जो किला है वो पुरातत्व हमारी धरोहर है और ग्वालियर का किला ग्वालियर के जन जन का एक आस्था का केंद्र भी है और ग्वालियर का किला ग्वालियर ही नहीं, प्रदेश नहीं, देश में विख्यात है। और उस विरासत और धरोहर से खिलवाड़ करना, पूंजीपतियों को देना, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं चलेगी। लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन करे जा रही है, वही सरकार खुद घाटे में दिखा रही है। वही मैं कह रहा हूँ, ये पूंजीपतियों को लाभ देने की एक साजिश है और ये हमारी पुरातत्व धरोहर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पुरजोर विरोध करते रहेंगे। निजीकरण नहीं होने देंगे। किस कंपनी को दिया जा रहा है? और आज टीम वो इंडिगो कंपनी सुनी है, वो कंपनी क्या, वो तो सब पूंजीपतियों की सरकार है, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन ये देश जनता के हिसाब से चलेगा, पूंजीपतियों के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या तैयारी? हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ग्वालियर की जनता के साथ, जन जन के साथ आंदोलन करता रहेगा। ये पूंजीपतियों का षड्यंत्र नहीं चलेगा, ये पूंजीपतियों की साजिश नहीं चलेगी। देश की सुरक्षा करने वाला मुरैना जिले का रहने वाला सैनिक नहीं कर पा रहा अपनी जमीन प्लॉट की सुरक्षा। कहीं चंबल में फिर कोई बागी पानसिंह तो नहीं बनेगा। मुरैना में भूमाफियाओं से पीड़ित दो अलग अलग फौजियों ने सुनाई अपनी आप बीती। एक फौजी सुधीर परमार निवासी मिरकपुरा के परिजनों पर हमला भी हुआ और क्षत्रिय समाज ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर धरना रैली निकालकर मुरैना की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया और भाजपा सरकार पर आरोप भी लगाए। वहीं दूसरा फौजी का आज का वीडियो जो सीआरपीएफ में एएसआई सत्येंद्र शर्मा निवासी सिहोनिया का, दोनों ही फौजी अपनी जमीन के साथ सुरक्षा की भी गुहार लगा रहे हैं। सवाल यह है कि देश की रक्षा में लगे सैनिक ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन का क्या होगा। हाँ, जय हिंद दोस्तों, मैं एएसआई सत्येंद्र शर्मा सीआरपीएफ में एएसआई पद पर पदस्थ हूँ। मैं ग्राम सिहोनिया जिला मुरैना का रहने वाला हूँ। मेरा सिहोनिया गांव में चौराहे पर एक खेत है, तो उसमें मेरे सामने अभिषेक व्यास सन ऑफ नरेंद्र व्यास, प्रशांत उर्फ मोनू, श्री विश्वनाथ व्यास, राम निवास उर्फ गुड्डू, श्री राधाचरण व्यास, नरेंद्र व्यास उर्फ राधाचरण, ये हमारे बराबर के हिस्सेदार हैं ज़मीन में। इनने पहले मेरे पिताजी के फर्जी साइन करके बंटवारा किया था, तो हमारे पिताजी द्वारा और मेरे छोटे भाई द्वारा अम्बा तहसील में उसका एसडीएम साहब के पास केस लगाया गया, तो उन एसडीएम साहब ने उसको निरस्त कर दिया। तो इन लोगों ने मुरैना कमिश्नरी में केस लगाया है। हाल फिलहाल वो केस न्यायालय में चल रहा है। इनने स्टे लिया है, वो एसडीएम साहब के फैसले पे चैलेंज किया है। ये लोग बहुत बाहुबली लोग हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आदमियों की कोई कमी नहीं है। मेरे घर में एक मेरा छोटा भाई जो पैर से विकलांग है, 80 साल के सीनियर सिटीजन मेरे पिताजी हैं। इन लोगों द्वारा परसों के दिन ज़मीन पे अतिक्रमण करने की कोशिश की। मेरे भाई ने हाथ पैर जोड़ के जैसे भी करके उनको रोका, तो थाना प्रभारी, एएसआई थाना प्रभारी जो छोटे थानेदार हैं सिहोनिया के, उनके द्वारा बोला गया तो आप अपने भाई वगैरह को बुलाओ, बैठ की बातचीत की जाएगी, उसका निपटारा हो जाएगा। तो ठीक है, 12 तारीख का 12 या होली के समय का डेट रखा गया, लेकिन आज उन लोगों द्वारा जबरन फिर कब्जा किया गया है। मेरे भाई को थाना प्रभारी सिहोनिया ने बुला लिया थाने में समझाने के नाम पर। मेरे 80 साल के बुजुर्ग पिताजी सीनियर सिटीजन को 5 घंटे तक साथ में बैठा के रखा। मेरी 80 साल की ताई जी हैं, उनको बिठा के रखा। मेरे 55 वर्षीय मेरी विधवा भाभी है, उसको बिठा के, और
दो सामने वाली पार्टी के बंदों को बैठा लिया और पीछे से नरेंद्र व्यास और गोपी व्यास सन ऑफ केशव व्यास, इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जबरन मेरी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जेसीबी चलाई गई। मैं महोदय, मैं देश की सेवा में व्यस्त हूँ, मैं इनसे झगड़ा कर नहीं सकता हूँ। ये हमारे पूजनीय हैं, हम इनसे झगड़ा करेंगे नहीं। मैं एसपी मुरैना और कलेक्टर मुरैना से विनती करता हूँ कि मेरे भाई और मेरे पिताजी की जान की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और उचित कार्रवाई कराएं। बिल्कुल सर, नाप लीगल नाप कराई जाए। अगर हमारी जगह निकलती है तो हमको दिलाई जाए, इनकी निकलती है तो इनको दिलाई जाए। इन लोगों द्वारा पूरा प्रशासन खरीद लिया गया है, सब कुछ कर रहे हैं सर, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, घर पर कोई व्यक्ति है नहीं, हम इनसे झगड़ा कर नहीं सकते सर। मैं एसपी मुरैना, कलेक्टर मुरैना से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे छोटे भाई, मेरे पिताजी को, मेरे को न्याय दिलाने की कृपा करें। मैं इनका जीवन भर आभारी रहूँगा। जायज़ नाप कराई जाए, जायज़ जो सर उचित हो, निष्पक्ष जांच कराई जाए और हमको न्याय दिलाने की कृपा करें। मेरा नाम सुधीर सिंह परमार, पिताजी का नाम श्री बलवीर सिंह परमार है। मैं मुरैना जिले के मरगपुरा गांव का निवासी हूं। मैं भारतीय सेना में नायक के पद पर पदस्थ हूं। मेरा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह से अनुरोध कर रहा हूं, मेरा परिवार और मेरी ज़मीन सुरक्षित नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे पिताजी 3 महीने से जिला कलेक्टर, जिला कप्तान के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और कोई हल नहीं निकल रहा है, न ही प्रशासन हमारी कोई मदद कर रहा है। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संगम कुमार द्वारा जिला कलेक्टर, जिला कप्तान, थाना सिविल लाइन में आवेदन जारी करवाया, जिस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई जवाब आया। मैं देश की सेवा में तैनात होने के कारण घर पर नहीं आ सका। 1 मार्च को कुछ गुंडों ने मेरे पिताजी पर जानलेवा हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, जिला अस्पताल में डॉक्टर्स इलाज नहीं कर रहे हैं। फिर मेरा परिवार पिताजी को ग्वालियर अस्पताल लेके गया, जहां उन्हें भर्ती करवाया। प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरा देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि हमें न्याय मिले और हमलावरों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मुरैना में दर्जनों महिलाओं को पुलिस पकड़ ले गई। थाने शिव मंदिर हटाए जाने से नाराज थी महिलाएं। शासन ने सरकारी जमीन से हटाया शिव परिवार तो महिलाओं पर भी आ गई माता की सवारी। 7 मौजूद महिलाओं ने लेटकर जाम कर दी सड़क। मुरैना एक दिन पूर्व शहर की वीआईपी रोड पर नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन के बाहर कुछ लोगों ने रातों रात चबूतरा बनाकर भगवान शिव परिवार की स्थापना कर दी। प्रशासन ने शुक्रवार की रात चबूतरे को हटा दिया। इसके बाद आज शनिवार को चबूतरा निर्माण में शामिल महिलाओं सहित सैकड़ों महिलाओं ने मौके पर एकत्रित होकर हंगामा शुरू कर दिया। फिर लोगों ने ईंट रखकर मिट्टी का एक शिवलिंग बना दिया। महिलाएं वहीं पेड़ के नीचे बैठकर भजन करने लगीं और फिर सड़क पर जाम लगा दिया। सीएसपी दीपाली चंदेरिया, टीआई कोतवाली दीपेंद्र यादव भी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए और महिलाओं को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन शाम तक जब महिलाएं वहां से हटने को तैयार नहीं हुई तो हंगामा जारी रहा। तब शाम 5 बजे पुलिस ने सभी महिलाओं को पकड़ कर गाड़ियों में बैठाकर सिटी कोतवाली तक ले गए। हालांकि कुछ देर बाद सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय पर शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कर देश भर में सक्रिय महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। राजस्थान से भी प्रदेश भर से सक्रिय महिला कांग्रेस पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने भी शिरकत की। राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिका सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ धौलपुर से लीना शर्मा, महासचिव राजस्थान महिला कांग्रेस को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद धौलपुर द्वारा शहरवासियों को जागरूक करने के लिए एक अनूठा प्रयास किया गया। इस अभियान में जयपुर से आई एक विशेष टीम ने नृत्य और गायन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया।
जयपुर से आई इस टीम ने धौलपुर जिला चिकित्सालय और शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, कचरा प्रबंधन के सही तरीकों और खुले में कूड़ा फेंकने से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी गई। खास बात यह रही कि यह संदेश पारंपरिक प्रचार माध्यमों के बजाय संगीत, नृत्य और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किए गए, जिससे लोग आसानी से जुड़ सके। टीम का नेतृत्व कर रहे राज भारती ने कहा कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के उपलक्ष्य में धौलपुर MSCT जज की देखरेख में MCT कोर्ट में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पैनल एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल के सहयोग से उर्मिला बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस केस में 14,50,000 रुपये के साथ केस में राजीनामा के आधार पर केस फैसला हुआ। इस मौके पर MCT कोर्ट के समस्त एडवोकेट मौजूद रहे। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में 100 साल हो गए नगर पालिका को। पूरी बिल्डिंग जर्जर है। लोग तो विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ विनाश होने वाला है। कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है। जमीन नगर पालिका के अंदर मौजूद है। आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा और चेतावनी भी दे रहा हूं कि वहां कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 100 साल से ज्यादा उस नगर पालिका को हो गए, जर्जर बिल्डिंग है। तो अलॉटमेंट करा के जमीन, वहां 5 बीघा जमीन तो संत नगर रोड पे नगर पालिका की भूमाफियाओं ने दबा के रखी है। 15 बीघा से ज्यादा जमीन निधारा रोड पे नगर पालिका के नाम है, वो भूमाफियाओं ने दबा के रखी है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी से कि इसका तुरंत प्रभाव से और इस कार्य को करवानी, बहुत बड़ी आने वाली बरसात में घटना घट सकती है। एक बात। दूसरी बात, अध्यक्ष सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी मेरे बाड़ी से लगा हुआ है। नगर पालिका ने बसेड़ी क्षेत्र के गांव में सड़क बना दी और पेमेंट किया नगर पालिका बाड़ी ने। अध्यक्ष महोदय, मेरी ओर ध्यान है कि नहीं? यानी बसेड़ी क्षेत्र के गांव में काम किया और पेमेंट किया बाड़ी ने, नगर पालिका ने आदमपुर गांव के लिए। अध्यक्ष महोदय, 2022 से 2023-24 तक बाड़ी नगर पालिका में पौधारोपण का 1 करोड़ का काम हुआ हरियाली के नाम पर, जबकि एक भी पौधा वहां नहीं लगा है, एक भी सिंगल। असामाजिक तत्वों द्वारा बाड़ी संतनगर की 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है अध्यक्ष महोदय। और हद तो तब हो गई जब बाड़ी शहर के अंदर लगभग 5 से 6 हजार गज जमीन संविधान रचयिता माननीय भीमराव अंबेडकर साहब की वह मूर्ति लगी हुई है। चारों तरफ से सड़क पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और नगर पालिका उन खोखों को, उन दुकानों से पैसे लेने जाती है और उसे खाली नहीं करवा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है, तो उस जमीन को जो गुरु की बगिया के नाम से बीच शहर के अंदर, जिसकी कम से कम नहीं तो आज कीमत 30 से 40 करोड़ है, लोगों ने कब्जा कर रखा, उस जमीन से कब्जा हटाया जाए। उक्त नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री रामजीत और चेयरमैन द्वारा करोड़ों रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने ही नहीं है, 90 तो जांच करवाई, 90 मकान तो ऐसे हैं जो बने ही नहीं और उनका पूरा पैसा उठा लिया गया है। ये मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं। शहर के अंदर जर्जर सड़कें हो रही हैं, आज तक कोई काम नहीं हुआ। 2018 से लेके 23 तक लूट के अलावा कोई काम नहीं हुआ। सड़कें वहां बनी नहीं, पेमेंट हो गए और खरंजे उखाड़ के और उन्हीं पत्थरों को लगा दिया गया, उनका पेमेंट ले लिया गया तत्कालीन अधिशासी रामजीत ने और वर्तमान चेयरमैन ने। और विगत 5 सालों में एक रोड को 2-2 बार पेमेंट उठाया, 2-2 बार बनाना दिखाया है।
जो नगरपालिका का बजट था अध्यक्ष महोदय, उसे 200% काम दिखा दिया। आज नगरपालिका से यहां से पैसा जाता है, काम कोई हुआ नहीं है, 200% कागजों में दिखा दिया और उन्हीं का आज पेमेंट हो रहा है जो पिछले 5 साल में लूट की है। बाकी विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच कराई जाए, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 200% काम पहले ही करा दिया, उनका पेमेंट अपने चहेतों को दे रहे हैं जो पैसा भिजवाते हैं, और वर्तमान में कोई काम नहीं हो रहा है, मौके पर कोई काम नहीं है, इसकी जांच की जाए।